असी उत्थे बड़ा ही रौला पाया, बड़ा ही रौला पाया। सारिया बच्चियां ने असी उत्थे रोना पिटना पाया कि साडी बच्ची गायब हो गई है, पता नहीं सानू कित्थे चली गई है। इस दौरान पता नहीं चला कि वो आपका जो दूसरा शोहर है वो ऐसा है? जी नहीं पता चला था मुझे। आपकी बेटी पे कोई बुरी नजर थी, बिल्कुल आपको अंदाजा नहीं हुआ? जी अंदाज़ा कभी कभी होता भी था, लेकिन जब मैं बेटी से और शोहर से पूछती थी तो वो कहते थे कि नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है कि ये मेरी बेटी है, बच्चियां हैं मेरी, मैं ऐसा कभी कैसे सोच सकता हूँ। इसका अब्बू जो तुफैल है वो और ये मुझे यही धमकियां देते थे कि अगर तू वापस गई तो तुझे और तेरी माँ को गोली मार दी जाएगी। अच्छा, आप ये बताइएगा कि बच्ची जब 3 माह उस दरिंदे के पास रही है, जब वो आई तो उसकी क्या कैफियत थी? उसकी यही कैफियत थी कि उसको बच्चा होने वाला था। नेशनल पॉइंट की वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक कीजिए ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नेशनल पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उमर खान। लाहौर के इलाके नवाब टाउन में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पर एक बड़ा लर्जा खेज़ वाक़या पेश आया। माँ ने दूसरी शादी की और जो दूसरा शोहर था उसने मिल के इस ख़ातून के साथ पहले इनकी बड़ी बेटी की शादी की, और शादी की पहली रात जब यकीनन रुखसती हुई, अगले दिन जब वो मकलावे के लिए आए तो ये सब मिल के दाता दरबार हाज़िरी के लिए गए, तो वहाँ से इनका जो दूसरा शोहर था उसने अपनी सौतेली बेटी को गायब कर लिया। मेरे हाथ में जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये उसकी रुखसती की तस्वीर है, और उसकी जो माँ है अब वो इंसाफ की दुहाई लिए मीडिया पे आई है और चिल्ला रही है कि जो मेरी बेटी है उसे उसके सौतेले बाप ने हमला कर दिया है और मुझे इंसाफ चाहिए। ये सारा माजरा क्या था, आइए जो उसकी माँ है उसी से बात करते हैं ताकि वो बताए असल में हुआ क्या था। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा माँ जी, ये बताइएगा, आपने अपनी बड़ी बेटी की शादी की तो जब मकलावे के लिए वो लोग आए तो उसके बाद क्या हुआ था, हमारे नाजरीन को खुद ही बताइए। दाता साहब असी गए हैं सलाम करन तो बाद मेरे बंदे ने ये गल की है कि जा लुकमान तू अंदर सलाम करके आ, असी इत्थे बाहर बैठे हाँ। वो अंदर सलाम करन गए, मुंडा अंदर सलाम करन चला गया तो बच्ची नूं आंदा है कि बेटा बुशरा तू जाके रिक्शे 'च बह, तेनू घर लैके चलीए क्योंकि वो जल्दी ने उन्होंने जाना है वापस घर। जदों इन्होंने ये बुशरा जाके विच रिक्शे ते बह गई है उदों वो लैके इनू इत्थों चला गया है। असी उत्थे बड़ा ही रौला पाया, बड़ा ही रौला पाया। सारिया बच्चियां ने असी उत्थे रोना पिटना पाया कि साडी बच्ची गायब हो गई है, पता नहीं सानू कित्थे चली गई है। मगर थोड़ी देर बाद पता लग गया है कि उनका छोटा भाई जिहड़ा अली है वो उन्होंने गड्डी दे विच बिठा के ते वापस आ गया है। साडे नाल उन्हें यही गल कीती है कि बुशरा दा कोई पता नहीं चल रहा। अच्छा, आप ये बताइएगा, जब ये वाकया हुआ है उस वक्त आपकी शादी को कितना टाइम हुआ था? आपकी शादी को? मेरी शादी को 4 महीने हो गए थे पहले। इस दौरान पता नहीं चला कि वो आपका जो दूसरा शोहर है वो ऐसा है? जी नहीं पता चला था मुझे। अच्छा, मतलब उसकी आपकी बेटी पे कोई बुरी नज़र थी, बिल्कुल आपको अंदाज़ा नहीं हुआ? जी अंदाज़ा कभी कभी होता भी था, लेकिन जब मैं बेटी से और शोहर से पूछती थी तो वो कहते थे कि नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है कि ये मेरी बेटी है, बच्चियां हैं मेरी, मैं ऐसा कभी कैसे सोच सकता हूँ या कभी हो सकता है। ठीक है नाज़रीन, यकीनन जहाँ उस बच्ची की शादी हुई थी और पहली रात जब ये वाकया हुआ हो तो अगले ख़ानदान पे क्या बीतती है, क्योंकि ये एक ऐसा शर्मिंदगी का मकाम है जिसे बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है। अच्छा, आप ये बताइएगा, पहली रात जब आपकी बेटी जिस लड़के के साथ रही तो उस फैमिली ने क्या कहा या उन्होंने कोई पैरवी की इस केस की? जी वो जाते रहे हैं, फुल्ला तोली गांव में जाते रहे हैं, पीछे से रेंट की गाड़ियां ले के उनके पीछे लेने जाते रहे हैं, लेकिन उन्होंने कोई बात नहीं सुनी, कोई उन्होंने हमारी कुछ नहीं कहा। बस यही कहते रहे कि जो कुछ कर सकते हो कर लो। मैंने जो पर्चा करवाया अगवा का वो भी उन्होंने खारिज करवा दिया। जो जहाँ मैं जाती रही हूँ वहीं जाके वो पैसे दे के जिस तरह भी वो करवाते रहे। मैं बेचारी जिस तरफ भी जाती थी उस तरफ से मुझे कोई कुछ इंसाफ नहीं मिला। मुझे जो पर्चा है वो जो आपके दूसरे शोहर थे वो खारिज करवाते रहे? जी यही करवाते रहे हैं, तफैल करवाता रहे या जिनके पास वो काम करते रहे वो मालिक करवाते रहे।
उनसे पैसे ले ले के तो वो करते रहे हैं। अब मेरे पास तो इतना पैसा था नहीं, जो मेरे पास पैसे थे मेरी कमेटियाँ वगैरह सब कुछ जुड़ा हुआ था, वो उन्होंने पहले ही मेरे से ले के खा लिया था। जब मैं पैसे नहीं इसको देती थी तब मुझ पर शद्दत होता था, मारते थे, कूटते थे। आप ये बताइएगा कि आपको कोई धमकियाँ भी दी जा रही हैं तुफैल की तरफ से? जी बहुत ज़्यादा ही धमकियाँ दी जा रही हैं। जब भी मैं बाहर निकलती हूँ मुंह छुपा के निकलती हूँ, कभी कोई सौदा लेने भी जाती हूँ तो डर डर के जाती हूँ भी कहीं से मुझे कोई चीज़ ना मार दे। अब वो यही कह रहे हैं कि जब भी बाहर निकलोगी, जहाँ भी नज़र आओगी, तुम्हें या गोली मार दी जाएगी या तुम्हें ऐसा गायब किया जाएगा कि तू कभी नज़र नहीं आएगी इस दुनिया में। अच्छा, आप ये बताइएगा कि बच्ची जब 3 माह उस दरिंदे के पास रही है, जब वो आई तो उसकी क्या कैफियत थी? उसकी यही कैफियत थी कि उसको बच्चा होने वाला था, उसके पेट में अभी भी बच्चा है। अब उसको पूरे 6 माह हो चुके हैं। अब ना तो मैं कुछ कर सकती हूँ, मैं बेचारी ना जीने के काबिल ना मरने के काबिल। अब इसको बस जो भी हो सकता है मुझे बस आप इंसाफ लेके दे दें तो आपका बड़ा एहसान होगा, या फिर अल्लाह करे कि मैं मारी जाऊँ, इस दुनिया में ना ही रहूँ तो बेहतर है। आपने ये भी बताया था कि जो आपकी बेटी है बड़ी, उसकी जो छोटी बहनें हैं उनको भी ले गए हैं वो लोग? जी, उसको छोटी बहन और वो दोनों ही उधर चली गई हैं अब। अच्छा, आप ये बताइएगा कि जो आपके दूसरे शौहर हैं उन्होंने आपके साथ निकाह किया और उसके बाद आपकी बेटी को अपने पास रखा 3 माह बगैर निकाह के और उसे हमला कर दिया, इस पे आप क्या कहेंगी और इंसाफ आपको क्या चाहिए? जी, मुझे इंसाफ यही चाहिए कि किसी की बेटी के साथ भी ऐसा ना हो, ऐसी कड़ी से कड़ी सज़ा उसको मिले कि वो कभी किसी की बच्ची के साथ ऐसा ना करे। तो जो मुझे इंसाफ चाहिए, आप सब भाई मुझे मिलके मुझे इंसाफ ले दें और अल्लाह आपकी सेहत ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे। मेरा कोई सहारा नहीं है, मैं बेसहारा हूँ, बच्चियों का साथ है मेरा, तो मेरा कोई कुछ भी नहीं है बस। नाज़रीन, इनकी 7 बेटियां हैं और इनका बेटा कोई नहीं, और जो इनका दूसरा शौहर है वो बड़ी बेटी को ले गया और सारा वाक़या इन्होंने अपनी ज़बानी आपको बताया। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं और जो भी पुलिस जो हमारे बड़े ओहदेदारान हैं और बड़े अफसरान हैं वो लाजमी ऐसे बेसहारा लोगों का साथ दें और इन्हें इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि एक माँ से उसकी बेटी का छिन जाना और बाद में अपना ही बाप उसे हमला कर दे, कितना बड़ा गुनाह है और कितने दुख की बात है।